फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन होता क्या है? फाउंडेशन से हमारे कई क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन क्यों दिया जाता है? फाउंडेशन देने का पर्पस क्या होता है और फाउंडेशन देने का फायदा क्या होता है? अगर हम फाउंडेशन न दें, फाउंडेशन अगर ना हो हमारे बिल्डिंग में, तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो क्रिएट होते हैं फाउंडेशन से। उसी के बारे में आज हम जानेंगे। अगर टाइम मिला तो टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जो होता है वो लोएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग होता है। जो भी हमारी बिल्डिंग होती है, सपोज हमारी ये बिल्डिंग है, तो जो हमारा फाउंडेशन होगा इस बिल्डिंग में, वो हमारा ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ये फिक्स शेप में नहीं है, सही शेप में, बट हम ऐसे ही ड्राइंग के थ्रू बना रहे हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल, ये हमारा सॉइल का जो लेवल होता है, जो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल जो होता है वो है। ठीक है, ये जो हमारी बिल्डिंग है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर बनी हुई है, और ये जो हमारा फाउंडेशन है ये हमारा प्लिंथ लेवल के नीचे यानी सॉइल के नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो फाउंडेशन होता क्या है? फाउंडेशन ये जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग से आने वाले लोड को, जो हमारी बिल्डिंग्स को से आने वाली लोड को अपने थ्रू सॉइल में ट्रांसफर करता है। जो हमारी बिल्डिंग्स का लोड होता है वो पहले फाउंडेशन पे आएगा, देन फाउंडेशन हमारा सॉइल को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर दैट इज direct contact with the soil that transfer the load from the structure to the soil safely. The foundation can be classified into two normally, shallow foundation and deep foundation. तो हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का। ठीक है, जो हमारे जो सॉइल से वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और जो हमारी बिल्डिंग्स का जो लोड होता है उसको सेफली ट्रांसफर करता है सॉइल सॉइल में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम फाउंडेशन ना दे तो क्या होगा? फाउंडेशन देना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन अगर आप नहीं देते हो तो नॉर्मली जब आप यहाँ से आप वॉल बना दोगे और बिल्डिंग बना दोगे, तो हमारा जो बिल्डिंग से आने वाला जो लोड है वो डायरेक्टली जो उसकी वॉल होगी वो सॉइल से टच में होगी, जिससे हमारा जो वॉल है वो भी वेरी मतलब बहुत ही जल्दी खराब होगी। और हमारा जो स्लैब होगा, जो छत होगी, हमारा टेरेस होगा, जो स्लैब होगा, उसका जो लोड है वो वॉल हमारी बियर नहीं कर सकती। जो हमारी वॉल होती है वो बियर करने के लिए पॉसिबल नहीं होती है। पहले होता था, पहले जो वॉल होती थी हमारी बहुत ही चौड़ी चौड़ी होती थी, और बहुत ही प्राचीन पत्थरों का यूज किया जाता था, जो हमारे स्लैब को का जो लोड होता था उसको बियर कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, जो हमारे वॉल्स हैं वो 5-5 6-6 इंच की होती, 5-5 इंच 9 इंच की होती हैं जो, और जो हमारा स्लैब होता है वो उसका विड्थ ही 4-5 इंच का होता है, और उसका जो लेंथ और विड्थ है वो तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका जो लोड होता है वो बियर करने के लिए कैपेबल नहीं होता है हमारा वॉल, इसीलिए हम फाउंडेशन देते हैं। और इसीलिए हमारा जो फाउंडेशन है वो जरूरी है। अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग कब गिर जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम रहेंगे तो हम भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसीलिए जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होगा? व्हाट इज शैलो फाउंडेशन एंड व्हाट इज अ डीप फाउंडेशन? जो शैलो फाउंडेशन होगा, इट इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन, जो इस टाइप का जो जो सैलो फाउंडेशन होता है, जैसे हमने एक फाउंडेशन बनाया, ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, सॉइल ग्राउंड लेवल, ये हमने एक ये बनाया, ठीक है, और ये हमने ये फाउंडेशन, ये हमने दो टाइप्स के फाउंडेशन बनाया। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा जो लेंथ है, ये जो हाइट है इसकी अंदर वाली वो 5 मान लेते हैं हम। ठीक है, और ये जो है हमारा 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो विड्थ हो गया इसका,
वो 6 हो गया और ये जो गहराई है वो 5 हो गई, यानी विड्थ हमारा ज़्यादा है और जो हमारी लंबाई है वो कम है फाउंडेशन की। जिस कंडीशन में हमारा जो विड्थ होता है वो बड़ा हो लेंथ से, फिर से सुनना, जब हमारे फाउंडेशन में विड्थ लेंथ से बड़ा होता है, देन उस कंडीशन में वो हमारा सेलो फाउंडेशन होता है। अगर लेंथ ज़्यादा है विड्थ कंपेयर टू विड्थ, देन इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। ठीक है, आगे डिफिनेशन में चलते हैं, इसे समझते हैं। डिफिनेशन यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, और डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। डिफिनेशन यही होता है, जैसे शैलो फाउंडेशन का डिफिनेशन यही होगा। शैलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड which type of foundation length is greater than length is greater than sorry width is greater than length is called shallow foundation। जहाँ पे हमारा जो लेंथ है वो विड्थ से कम होगा तो हमारा shallow foundation होगा, और जस्ट अपोजिट अगर लेंथ ज़्यादा है विड्थ से देन हमारा डीप फाउंडेशन होगा। ठीक है, टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन के भी टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक विड्थ ज़्यादा वाला फाउंडेशन बना लिया तो सैलो फाउंडेशन हो गया, और आपने ज़्यादा लंबाई वाला फाउंडेशन बना लिया वो आपका डीप फाउंडेशन हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे इसमें भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 6 टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेस टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। 6 तरह के 6 टाइप्स के हमारे फाउंडेशन होते हैं डीप के। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है हमारा बेसमेंट। बेसमेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है? A basement foundation is a home foundation that we construct to leave a full floor to your home entirely below ground. Below grade, many basements are set 7 to 8 feet below the earth's surface to provide standing room in the under home air। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जैसे आपने आपका ये सॉइल लेवल है, ठीक है, और आपने बेसमेंट में फाउंडेशन दिया। ठीक है, जो फाउंडेशन आप दोगे बेसमेंट में ही 6 से 7 फीट के नीचे तक जो आप फाउंडेशन दोगे वो हमारा होगा बेसमेंट फाउंडेशन। ठीक है, अब हमारा जो आगे फर्स्ट एक्चुअली वो गलती से यहाँ पे 2 होगा और आगे 3 होगा। ठीक है, आपका सेकेंड आ जाएगा बियॉन्ड्राफ्ट हेलो बॉक्स फाउंडेशन। ये हेलो बॉक्स फाउंडेशन क्या होता है? जैसे मैं आपको नॉर्मली बताऊं, जैसे सॉइल है आपका, ठीक है, आपको सॉइल लेवल है, आप इसमें एक बॉक्स टाइप में, जैसे आपकी जो सॉइल है वो दलदली है और उसमें नमी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको अंडरग्राउंड हाउस बनाना है तो आप उस कंडीशन में आपको बॉयंसी रॉफ्ट जो हेलो फाउंडेशन टाइप का आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल आपकी मजबूत होनी जरूरी है जिससे आपका जो नमी है वो होम के अंदर ना आए। इसके लिए आप क्या करते हो, आप इस जो वॉल है वो वॉल को ही आप कंक्रीट से बनाते हो। ठीक है, आपका ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो तो कंक्रीट का होता है, लेकिन ये जो आप वॉल साइड साइड कल की बनाते हो, साइड साइड की जो वॉल बनाते हो वो भी कंक्रीट की होती है, ये कंक्रीट होता है। ठीक है, is called a Beyonce-Roft foundation। ठीक है, Beyonce-Roft foundation or hollow box foundation, also known as the floating foundation, is a type of deep foundation used in building construction on soft and weak soil। जैसे मैंने आपको बोला था सॉफ्ट और वीक सॉइल टाइप ऑफ Beyonce foundations, their construction method and advantages are discussed in this article। The design of construction of a deep foundation is taken when the load has to be distributed to an area there, either with soft, weak, compressible soil or to reach strata that have strong soil or rock or any other spacer con- concern. One such generally used type of deep foundation is called as hollow box foundation or bounced off foundation,
This type of foundation are designed such as way that they behave as floating substructures for the net loading over it. Hence is seeing the load intensity over the soil. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा वीक सॉइल होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक, जैसे दलदली टाइप में, और जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी होती है, उस टाइप के सॉइल में हम इस फाउंडेशन का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारा होम एरिया है, उसके अंदर हमारी नमी, दलदल या फिर जो वाटर है वो ना आने पाए। उसके लिए हम इस टाइप के फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन क्या होता है? पियर फाउंडेशन आपको पाइल फाउंडेशन समझना पड़ेगा। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन में जैसे इस फाउंडेशन का यूज वहां पे किया जाता है जनरली जहाँ पे बहुत ही दलदली, या फिर कहो कि यू आपको वाटर ही हो, वाटर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग्स बनानी है। देन आप क्या करोगे? जैसे आप मान लो यहाँ पे वाटर है, नीचे दलदल है, खाई सॉरी खाई नहीं, सॉइल है, इसमें बहुत ही ज्यादा दलदली टाइप में है, उसमें आप अगर कंस्ट्रक्शन करने जाओ, देन आपका घर जो है वही अंदर चला जाए, डूब जाए, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको तो कंस्ट्रक्शन करना है, सिविल इंजीनियर हो, आपके पास उसका तोड़ होना चाहिए, उपाय होना चाहिए कि नहीं आप कहीं पे भी घर बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो। देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप उस कंडीशन में पाइल फाउंडेशन का यूज करोगे। उस समय आप क्या करोगे? ये मोटी सी पाइप टाइप में, ठीक है, आप ये लोहे की पाइप होती है, उसको हम ड्रिल करते हैं, सॉइल को ड्रिल करते हैं बहुत ही नीचे तक, अंदर तक, इतने नीचे तक जहां तक हमारा एक ठोस सॉइल ना मिल जाए। ठीक है, अंदर तक हम उसको होल करते हैं, देन अपना रिंग बनाते हैं। जैसे हमने नॉर्मली देखा होगा कॉलम से हमारे चार इस शेप के रिंग्स बनते हैं और कॉलम्स बनते हैं, लेकिन पाइल फाउंडेशन में इस टाइप में के रिंग बनेंगे आपके, इसमें भी 4-6 स्टील प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको अकॉर्डिंग टू लोड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टाइप के आप रिंग बनाओगे, देन जो आपने होल किया है उसमें आप इसको फिट करोगे। ये रिंग बनाने के बाद आप इसको इसमें फिट करोगे, देन आप इस यहाँ से कंक्रीट डालोगे। उसके बाद ये टोटली आपका जो फाउंडेशन होगा ये पूरे अंदर तक, जहाँ तक आपकी मजबूत सॉइल होगी वहां तक टच करेगा। इसमें क्या होगा? आपका जो फाउंडेशन होगा वो अंदर तक रहेगा, जो स्टेबल रहेगा पाइल फाउंडेशन के कारण। तो आप जब ऊपर आओगे, तो ऊपर जब ग्राउंड लेवल होगा वहां पे आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे बिल्डिंग का जो लोड आएगा वो पाइल इस फाउंडेशन पे आएगा, और ये फाउंडेशन जो है वो पानी को लोड ना देकर नीचे की जो अपनी मजबूत सॉइल है, या यू कहो जो नीचे हमारा लोड बियरिंग सॉइल है, उसको ट्रांसफर कर देगा हमारा पाइल फाउंडेशन। इसलिए हम पाइल फाउंडेशन का यूज उस जगह करते हैं जहाँ की मिट्टी पूरी तरह से दलदली हो, यूजलेस हो, जहाँ पे कोई फाउंडेशन काम नहीं आता, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन काम यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? जैसे सपोज अब हम पियर फाउंडेशन को समझते हैं। पियर, एक मिनट, एक बार लाइन पाइल फाउंडेशन का हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। पाइल फाउंडेशन अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन इज एक्चुअली अ cylinder column or long cylinder made of materials such as concrete or steel, which are used to support the structure and transfer the load at desired depth, either by end bearing or skin friction। इसका मतलब ये देखो, आप डिजायर डेप्थ, जितना आपको डिजायर होगा डेप्थ का, गहराई का, उतना लेवल आप नीचे जाओगे, और जब तक आपका सॉइल नहीं मिलेगा मजबूत, वहां तक आप कंस्ट्रक्ट करोगे, और वहां तक आप एक सिलेंडर टाइप, जो भी आपका ये आपका सिलेंडर टाइप है ना, सिलेंडर टाइप में आप उसको ड्रिल करोगे, एंड उसमें रिंग डालोगे, स्टील डालोगे, स्टील प्रोवाइड करने के बाद आप उसमें कंक्रीट डालोगे और फाउंडेशन बनाओगे। ठीक, अब आते हैं हम पियर फाउंडेशन पे। पियर फाउंडेशन क्या होता है? पियर फाउंडेशन इज अ combination of large diameter piers constructed to support the structure to transfer its load to the ground. Classification of the foundation is made based on the method of construction or considering the nature of the structure। और इसमें क्या होगा? इसका ये भी आपका पाइल फाउंडेशन की तरह ही है।
लेकिन आपका जो अब आप सपोज करो आपको एक मोटा फाउंडेशन चाहिए ताकि आप उस पर अपना जो स्ट्रक्चर है वो आप स्टेबल कर सको। स्ट्रक्चर को स्टेबल कर सको उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे आपका ये जो पाइल फाउंडेशन है ये आपका पतला होता है, आप ड्रिल पतला टाइप में करते हो और ऊपर लाके आपको मोटा फाउंडेशन चाहिए होता है। थोड़ा विड्थ का जो विड्थ जो हमारा वो फाउंडेशन का वो ज़्यादा हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक मोटर सिलेंडर टाइप बनाओगे इस टाइप में और उसको आप उठा के यहाँ रख दोगे इस पाइल फाउंडेशन के ऊपर। देन आपने इतने सारे ये बनाए हुए हैं पाइल फाउंडेशन और उसके ऊपर ये रख दोगे एंड इसके ऊपर से आपका अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। इस कॉल्ड पियर फाउंडेशन, वो आपको पियर फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन आर, आपका आ जाता है सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन मोस्टली 4 या 5 होते हैं, जो हमारे स्ट्रिप और आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन, ठीक है, मेड और रॉफ फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, ये हमारे 4 ही फाउंडेशन होते हैं मेन। इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रिप आइसोलेटेड फुटिंग। स्ट्रिप क्या होता है, इसमें स्ट्रिप में आपका 3 4 आ जाते हैं फाउंडेशन। स्ट्रिप में आपका ये आ जाता है, जैसे ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका फाउंडेशन एक हो गया। ये हमारा जो है वो मेड फुटिंग आ जाता है, मेड और रॉफ्टिंग, रॉफ्ट फुटिंग, मेड और रॉफ्ट फुटिंग, ठीक। और ये एक हमारा फाउंडेशन जो होता है, ये जैसे कॉलम है हमारा और ये फाउंडेशन जो है ये इस टाइप में ओके, इस टाइप में होता है। ये हमारा जो होता है स्लॉप, स्लैब फुटिंग, स्लॉप फुटिंग, इसमें एक स्लॉप टाइप में दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें इस स्लॉप फुटिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है फाउंडेशन की वो बढ़ जाती है, इसीलिए हम स्लॉप फुटिंग देते हैं। और इसी के अंदर एक आता है आपका स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग में क्या करते हैं आप, ये है आपका, ठीक है, देन ये है आपका, सॉरी ये सीधी आनी चाहिए लाइन, सीधी नहीं जा पा रही है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी टाइप में, स्टेयर टाइप में आपका जो फाउंडेशन हो जाता है उसको हम स्टेप फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी आती है नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन क्या होता है, जैसे आपने माना, आप मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसमें एक कॉलम दे रहे हो आप, एक कॉलम ये दे रहे हो, ठीक है, एक कॉलम ये दे रहे हो। अब आप, आपकी ये 2 कॉलम्स जिस सॉइल पे पड़े हैं, अब सपोज वो कॉलम आपका, वो सॉइल आपकी मजबूत है लेकिन आपका जो प्लॉट है वहाँ पे कुछ कॉलम इस ऐसी जगह पे आ जा रहे हैं जहाँ की जो सॉइल है वो दलदली है या फिर यू कहो वेरी वीक है, बहुत कमजोर है, धंस जा रही है, अंदर चली जा रही है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे एक फाउंडेशन है आपका, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है और फुटिंग और ये एक है, इसकी जो नीचे वाली सॉइल है वो दलदली है, तो इसको, इस कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बीम से इसको कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, आप एक बीम से इसको कनेक्ट कर देते हो, इस कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन, फाउंडेशन फुटिंग, ठीक है। तो जब आप एक फुटिंग को दूसरे फुटिंग से एक बीम के द्वारा कनेक्ट कर देते हो ताकि जो हमारा दूसरा वाला जो कॉलम है वो अंदर की ओर न जाने पाए, उसको सपोर्टेड रहे, उस कंडीशन में हम स्ट्रिप फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है। मेड और रॉफ फुटिंग फाउंडेशन, सॉरी मेड और रॉफ फाउंडेशन। मेड और रॉफ फाउंडेशन क्या होता है, जैसे आप सपोज आप मानो आपने आपका ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, आपने एक एक जगह फाउंडेशन ना देकर, आपने यहाँ फाउंडेशन न देकर, ऐसे फाउंडेशन न देकर, अपने पूरे एरिया को ही आपने स्लैब के अकॉर्डिंग, एज लाइक स्लैब आपने फुटिंग कर दी आपने 4 इंच तक। जब आप इसको 3 इंच तक करते हो, साढ़े सॉरी 3.5 इंच तक करते हो, देन वो आपका मेड फुटिंग होता है। और जैसे ही आप इसका साइज बढ़ा के 3 से 4.5 तक जो होगा आपका, वो आपका मेड फुटिंग होगा। और जैसे आप इसका साइज बढ़ा के 4.5 से 5 भी कर देते हो तो ये आपका रॉक फुटिंग हो जाएगा, ठीक है।
कंबाइंड फाउंडेशन। कंबाइंड फाउंडेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने आपके कॉलम हैं वो दो कॉलम्स नजदीक में आ रहे हैं, देन आप क्या करते हो, एक ही गड्ढे में आप दो कॉलम को एक ही साथ खड़े कर देते हो कुछ डिस्टेंस में, जितना भी डिस्टेंस होता है, तो वो आपका कंबाइंड फुटिंग हो जाता है। एक ही गड्ढे में आपने दो कॉलम जब खड़े करने होते हैं तो वो आपका कंबाइंड फुटिंग हो जाता है। ठीक है, ये आपका वॉल फुटिंग है। ये कुछ टाइप्स हुए हैं, ये वॉल फुटिंग है। ये जो आपका वॉल दिख रहा है वो भी कंक्रीट का ही बना हुआ है, ये हमारा वॉल फुटिंग हो जाता है। ये हमारा कॉलम है, सिंपल स्प्लिट फुटिंग है। ठीक है, ये आपका कॉलम है, ये आपका स्टेप स्टेप फाउंडेशन है। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया था, ये स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रिप फाउंडेशन है। ठीक है, अब आपका आता है कॉलम स्लोप फाउंडेशन। ये जो मैंने स्लोप में आपको बताया था, ये स्लोप टाइप में कह देते हैं, वो हमारा स्लोप फाउंडेशन है। ये कंबाइंड फाउंडेशन, ये देखिए, ये आपने एक ही गड्ढे में दो कॉलम एक साथ खड़े कर देने होते हैं, उस कंडीशन में हम कंबाइंड फुट इसको हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। स्ट्रेप फुट स्ट्रेप स्ट्रिप जो मैंने आपको बताया था, दो कॉलम को एक बीम की तरह कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा स्ट्रिप फुटिंग हो जाता है। स्ट्रैप बोलते हैं, स्ट्रिप भी बोलते हैं। ठीक, मेड और रफ फुटिंग, ये देखिए आपने एक ही साथ सभी कॉलम्स को कनेक्ट कर दिया है स्लैब के द्वारा, स्लैब टाइप में। ठीक है, तो आपका एक मेड टाइप में बन गया फुटिंग, तो उसको हम मेड और रफ फाउंडेशन बोलते हैं। पाइल फाउंडेशन, ये देखिए आपने अंदर तक एक गोले टाइप में अंदर तक लेके गए हैं, वो हमारा जो है स्ट्रिप फाउंडेशन है, सॉरी पाइल फाउंडेशन। ये है सॉफ्ट बेल, ये आपका ड्रिल्ड बिल्ड पियर फाउंडेशन है। ये देखिए आपका जो यहाँ से नीचे ने दिखाया है, ये आपने पाइल फाउंडेशन के ऊपर ये रख दिया है आपने स्लोप टाइप में, एक जिसका विड्थ ज्यादा कर दिया है। इसके नीचे आप पतला पतले पाइप्स होंगे टाइप ऑफ एज लाइक पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन के ऊपर आपने ये रख दिया, उसके ऊपर आपने कॉलम खड़ा कर दिया, वो हमारा हो जाएगा पियर फाउंडेशन। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।